नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है। आज हमारा जो सेशन है साथियों, बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं मैं। करंट अफेयर के लिए जो क्लास है अपनी रेगुलर चलती है, वो शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अधिक से अधिक संख्या में कमेंट किया करो साथियों, ताकि मजा आता है। आपके कमेंट पढ़ने से फायदा भी मिलता है कि कितने विद्यार्थी इस क्लास से ज्वाइन है, ताकि हमें भी पता चल जाता है। जो भी विद्यार्थी है, एक बार क्लास को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना साथियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए, करंट अफेयर अपना चलता है एसएससी एमटीएस के लिए, जीडी के लिए और एसएससी के लिए, सीएसएसएल के लिए, रेलवे लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एवं असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, इन सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी क्लास चलती है। प्रद्युमन मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बड़े दिनों बाद आए हो साथियों आज, लेकिन आ चुके हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी का आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पर, बबलू जी गोचर का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। निम्न में से किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल को, ऑप्शन सी 7 अप्रैल को, ऑप्शन डी 8 अप्रैल को। हमारा अप्रैल का महीना चल रहा है प्यारे बच्चों, तो मैं अप्रैल से रिलेटिव क्वेश्चन लेकर आता हूं। मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने का करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ा रखा है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर मेरी क्लास को आप ढूंढ सकते हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस हिसाब से भी आपके, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा साथियों। जी सर, बड़े बिजी थे एग्जाम में। बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा, उम्मीद करते हैं आपसे हम। यहाँ पर प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? आपके सामने 4 विकल्प है प्यारे बच्चों। यहाँ पर बच्चों के आंसर आ रहे हैं और सभी विद्यार्थियों का सही आंसर है आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। व्यक्तियों को स्वच्छ रखने के लिए, उनके जीवन में स्वस्थ रहने के लिए ये हर साल भारत में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते थोड़ा सा इसके डिटेल के साथ में। देखिए भैया, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन लोगों के स्वास्थ्य एवं वैश्विक समुदाय की भलाई के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन बनाने का प्रस्ताव दिसंबर 1945 में ब्राजील और चीन, 2 देश ने मिलकर इसका प्रस्तावित किया था। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन बनाने का जो प्रस्ताव दिसंबर 1945 में यहां पर ब्राजील और चीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना, स्वास्थ्य जो आपका दिवस मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कमल चौहान जी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रद्युमन जी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों ने आंसर सही दिया और आपका सही आंसर है 7 अप्रैल। चले बात कर लेते हैं आगे। देखिए साथियों, पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय द्वारा। तो हम बात करें पोषण पखवाड़े का 7वां जो संस्करण है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाएगा? यहां पर प्यारे बच्चों से निवेदन करना चाहेंगे, सबसे पहले बताइए क्या रहेगा आपका सही आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण यहां पर आयोजित किया जाएगा। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। चले बात कर लेते हैं आगे। फ्रेड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले भारतीय पहले कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए रविंद्र तेजस, ऑप्शन बी सुरभि जैन, ऑप्शन सी सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन डी बालकृष्ण अय्यर। यहां पर बात करें प्यारे बच्चों,
ये जो फ्रेड डार्लिंगटन जो सैंड अवार्ड जो है, ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने जीता है। उनका नाम है दोस्तों सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक है जिन्होंने ये यहाँ पर अवार्ड जीता है। ये याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी। हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, इंग्लैंड का फ्रेड डार्लिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने, जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ये आपको तस्वीर दिख रही है साथियों, ये अपने भारत का यहाँ पर जो तिरंगा है दोस्तों, और इन्होंने ये मेडल देखा है, मेडल और इसके साथ में अवार्ड आपके सामने दिख रहा है साथियों, ये तस्वीर आपको दिख रही है। तो सुदर्शन पटनायक ने यह अवार्ड जीता है दोस्तों। याद रखना, आपके सामने ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखो, थोड़ा सा हम इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं, कौन कौन से व्यक्ति चर्चित हैं जिन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं। एक बार कमेंट करना चाहूंगा, बात समझ में आई या नहीं आई है, जल्दी से कमेंट करिए प्यारे बच्चों। वीडियो को मेरे दोस्त एक बार शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना दोस्तों। हम जिंदगी में हमेशा आप लोगों अगर मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। उम्मीद करते हैं, वादा करते हैं कि 2025 में आपको ये अपनी मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ में जरूर अपना जो आपने सोच रखा है वो आपको जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। देखिए भैया, अन्य चर्चित पुरुष जो है कौन कौन है, तो हम बात कर ले। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल है। कौन है प्यारे बच्चों? कभी क्वेश्चन आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग व्यक्ति कौन है या अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो याद रखना जॉन मैकफॉल है। इनका एक पैर नहीं है दोस्तों, इनका पैर जो है वो कट गया था इनका एक्सीडेंट में, तो उस टाइम से ही इनका क्या है दोस्तों, दाहिना पैर नहीं है। यहाँ पर आयुषी मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग साथियों। तो यहां पर बात कर लेते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी है विराट कोहली। कौन है प्यारे बच्चों? विराट कोहली। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया था और उसी प्रदर्शन के साथ में इन्होंने एक शतक भी लगाया था। इस शतक के दौरान इन्होंने सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, जिनका नाम है विराट कोहली, जिन्होंने 14,000 रन बनाना, ये आपके सबसे तेज रन बनाए थे। तीसरी बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी मैथ्यू ब्राउनली, ये है दोस्तों सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी, लगभग इनके 93 ईयर के यहाँ पर ये अभी भी मौजूद है। यहाँ पर ये याद रखना दोस्तों। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, ये देखिए साथियों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एटीपी मास्टर 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी यहाँ कौन है दोस्तों? नोवाक जोकोविच। कौन है प्यारे बच्चों? नोवाक जोकोविच है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। यहां पर अपना केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बात करते हैं तो यह दिल्ली है। ये दिल्ली है जिन्हें शामिल किया गया। दिल्ली की अभी वर्तमान जो सीएम है प्यारे बच्चों, ये कौन है भैया? रेखा गुप्ता। कौन है प्यारे बच्चों? रेखा गुप्ता। ये रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। ये शालीमार बाग की विधायक थी, जिन्हें पहली बार यहाँ पर दिल्ली की यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने ये जो मार्लेना है दोस्तों, जिनका स्थान लिया है, और ये आपके सामने है। ये किससे? तो याद रखना
ये आपके सामने बीजेपी बीजेपी की भाजपा सरकार की नई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। प्रद्युमन जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, राधे राधे। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बताया है आपने। यहाँ पर तो बात कर रहे हैं हम सीधा सा दिल्ली की, है ना। चले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे फोर्थ की। तो ये क्या है साथियों, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया, दिल्ली को किया गया। आगे बात कर लेते हैं नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का दूसरा चरण निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया गया। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या रहेगा आपका सही आंसर। यहाँ पर बच्चों का जो आंसर है ये आपको ध्यान रखना है कि नौसेना कमांडरों का जो सम्मेलन 2025 का दूसरा जो संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही आंसर है। ये देखिए साथियों आपके सामने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का जो दूसरा चरण है ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ये आपको तस्वीर दिख रही होगी साथियों, जहां पर सभी नेताएं यहाँ पर है और यहाँ पर सेना के कमांडर भी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। हाल ही में भारत को कितने समय के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्यकारी समूह ISAR अंतरराष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के विशेषज्ञ का सदस्य चुना गया है। यानी ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 4 वर्ष के लिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि भारत को कितने समय के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कर्मचारी समूह का सदस्य चुना गया है, कितने वर्ष के लिए चुना गया है प्यारे बच्चों, तो याद रखना आपको 2 वर्ष के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है 2 वर्ष, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या कह रहा है और समझिए। मैंने कल की क्लास आपको बहुत ही अच्छी और लेवल की क्लास ली थी, लगभग 35 क्वेश्चन उसमें आपके लिए राइट है और 35 क्वेश्चन की आपकी क्लास हुई थी। इससे पहले जो क्लास हुई थी दोस्तों वो 42 क्वेश्चन की क्लास हुई थी। 42 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाया था। योगिता मालव जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों आपके सामने क्लास लेकर आता हूँ करंट अफेयर की, बहुत ही अच्छी जानदार मजेदार और शानदार क्लास होती है। जो भी विद्यार्थी यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे इंडिया लेवल से कर रहा हो, चाहे सेंट्रल लेवल से कर रहा हो, चाहे आपके यहाँ पर वर्ल्ड की तैयारी कर रहा हो या किसी प्रकार के स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए करंट अफेयर हमेशा आता है। हर एग्जाम में करंट अफेयर आपके 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपके राइट होने के लिए ये प्यारी क्लास आपके सामने लेकर आता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी महिलाएं और पुरुष 2024 नामक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। ऑप्शन ए 26वां, ऑप्शन बी 27वां, ऑप्शन बी 28वां, ऑप्शन डी 29वां। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम यहाँ पर बात करें कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी महिला और पुरुष 2024 नामक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 26वां। कौन सा 26वां। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे छात्रों और विद्यार्थियों। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भाई, निम्न में से किसे जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अरुण बंसाली को, ऑप्शन बी ताशी रबिस्तान को, ऑप्शन सी अरुण पल्ली को, ऑप्शन डी आलोक आराधे को। यहाँ पर बताइए प्यारे बच्चों आपके सामने ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये किसे किया गया प्यारे बच्चों, तो याद रखना अरुण पल्ली को। किसको किया गया, अरुण पल्ली को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी आपका बिल्कुल
राइट आंसर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर योगिता मालवीय जी का बी आंसर आ रहा है, प्रद्युमन जी का सी आंसर आ रहा है, और लगभग जो प्यारे विद्यार्थी हैं उनका लगभग कमेंट आपके सामने आ रहा है। हम उनका कमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेहनत तभी होती है जब आपके एक टारगेट, एक गोल आपके सामने होता है। बिना टारगेट से कोई गोल को हम अचीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गोल आपका ऐसा होना चाहिए, आपके जीवन का ये अंतिम गोल होना चाहिए जिसमें आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टारगेट ऐसा बनाओ साथियों जो जीवन में कभी भी आपका लक्ष्य के विपरीत नहीं होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। आपको रेगुलर 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग के अलावा अगर घर पे स्टडी कर रहे हो तो आपको 6 घंटे तो निश्चित पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल आपको प्राप्त होती है साथियों। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सी आंसर है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया अरुण पल्ली को। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, किस राज्य ने आधिकारिक रूप से दो हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। यहां पर बात करें किस राज्य को आधिकारिक रूप से 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है, तो किस राज्य में है? तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आपको पढ़ना है और देखना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो ये जो आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका, ये क्या रहेगा प्यारे बच्चों? हरियाणा। हरियाणा राज्य में यहाँ 2 हड़प्पा स्थलों को पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया। कौन कौन से हैं? तो एक बार आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पर आपको देखिए, एक तो ये वाला जो आपको दिख रहा है एक तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ स्मारक ये आपको घोषित किया गया। तो हरियाणा ने मिताथल और मिताथल और टिगराना को आधिकारिक रूप से पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में है। बहुत बढ़िया, आपके सामने बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात कर लेते क्वेश्चन नंबर आपका 10, और ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है समझिए क्वेश्चन को, एक बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना अनिवार्य है साथियों, और कमेंट भी कर दीजिए साथियों, बात समझ में आ रही या नहीं आ रही है, मजा आ रहा नहीं आ रहा साथियों, ताकि आपको उस मोड़ पर हम लेकर चलने वाले हैं जहां पर आपको आनंद आने वाला है। देखिए भाई, समुद्र प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान कहां से शुरू किया गया है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। यहाँ पर आपके सामने है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हम बात करें समुद्र प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान जो शुरू किया गया है साथियों, वो मुंबई से किया गया। कहाँ पर किया गया बेटा? मुंबई से किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए ये देखिए, भारत का पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को 7 अप्रैल 2025 को मुंबई से रवाना किया गया। यह अभियान भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी पर सवार होकर किया जाएगा। इस अभियान को लेफ्टिनेंट जनरल A.K. रमेश, कमांडेंट कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र कोलावा मुंबई से रवाना किया गया। यह आपको ध्यान रखना बेटा, 7 अप्रैल 2025 को मुंबई से रवाना किया गया है। इस अभियान को लेफ्टिनेंट जनरल A.K. रमेश और बाकी अन्य जो कमांडर है उनके द्वारा इसे यहाँ पर अभियान को शुरू किया गया। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना, भारत का पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को 7 अप्रैल 2025 से यह मुंबई से रवाना किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चले बात कर लेते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12वां।
विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए हितेश गुलिया, ऑप्शन बी अविनाश, ऑप्शन सी मनीष राठौर, ऑप्शन डी जगुमणि सिंह। यहाँ पर 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपके सामने ये क्या कह रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर आपको बात चल रही है विश्व मुक्केबाजी कप की बात चल रही है, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पहले कौन बन गए हैं? यहाँ पर जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आपके सामने ये है हितेश गुलिया। कौन बन गए प्यारे बच्चों? हितेश गुलिया जी है, जिनको स्वर्ण पदक मिला है विश्व मुक्केबाजी कप में। ये भारतीय खिलाड़ी है हितेश गुलिया जी। यहाँ पर ये जो आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों हितेश गुलिया, जिनको देखो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इनका फोटो आपको दिख रहा होगा, तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये है दोस्तों हितेश गुलिया ने ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हितेश गुलिया ने हाल ही में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में 2025 में स्वर्ण पदक को जीता है। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। ये याद रखना दोस्तों, ये हितेश गुलिया है, भारत के पहले मुक्केबाज खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ब्राजील में आयोजित हुआ ये विश्व मुक्केबाज कप 2025 का, जिसमें स्वर्ण पदक से विजेता रहे हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। हितेश गुलिया को इंग्लैंड के ओडेल कमारा चोट के कारण प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे, जिससे इन्हें वॉक ओवर मिल गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है दोस्तों, हितेश गुलिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन आगे और भी। विश्व मुक्केबाज कप ब्राजील 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन कौन पदक विजेता जीते हैं? कौन कौन सा पदक आपने हासिल किया है भारत के खिलाड़ियों ने, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हितेश गुलिया जी है, यह पुरुष 70 किलोग्राम के इस कबड्डी मुक्केबाज विश्व कप जो बात है जिसमें स्वर्ण पदक जीता है हितेश गुलिया जी ने। अविनाश जामवाल ये पुरुष है और 65 किलोग्राम के हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। जमुमणि सिंह मंडेगबाम ये 50 किलो के हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनीष राठौर ये पुरुष है 55 किलोग्राम के, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और सचिन है पुरुष है, ये 60 किलोग्राम के हैं, कांस्य पदक जीता है। और विशाल है 90 किलो के, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जो भारतीय खिलाड़ी है जिनका वजन भी आपके सामने लिखा हुआ है साथियों, तो हितेश गुलिया जी है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है गोल्ड मेडल। रजत पदक जो जीता है दोस्तों अविनाश जामवाला ने जीता है। और जमुमणि सिंह मंडेगबाम जो है इन्होंने कांस्य पदक जीते, बाकी सभी ने कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या साथियों? किसी प्रकार से आपको अगर समझ में नहीं आता है, आप टेलीग्राम पर हमारा लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न प्रेप राजस्थान के नाम से टेलीग्राम चैनल है साथियों, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है, ताकि ये पीडीएफ आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी और रेगुलर क्लास होती है उनकी पीडीएफ भी वहाँ प्राप्त हो जाएगी। चले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की आगे। क्वेश्चन नंबर 13वां, नॉलेन गुरेर संदेश किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल से, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कौन से राज्य से हैं दोस्तों बिलोंग करते हैं? तो याद रखना आपके सामने, जिनका नाम है नॉलेन गुरेर। नॉलेन गुरेर ये कौन से राज्य से हैं? तो याद रखना प्यारे बच्चों, पश्चिमी बंगाल से। कहाँ से हैं? पश्चिमी बंगाल से। ये यहाँ के निवासी हैं इस राज्य के, पश्चिमी बंगाल के। ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है प्यारे बच्चों। आगे बात कर लेते हैं।
भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने हाल ही में आयोजित विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं। यानी आपके सामने है प्यारे बच्चों, ये जो है आपके भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह, जिन्होंने कौन सा पदक जीता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर याद रखना, ये रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर रजत पदक, ये आपको ध्यान रखना है। ये रजत पदक को हम सिल्वर मेडल बोलते हैं। कौन सा मेडल बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिल्वर मेडल बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिंदगी में हमेशा इसी प्रकार से आपको भी एक गोल्ड मेडल जीतना है। 2025 का सुनहरा अवसर है, मौका है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर रेलवे लोको पायलट के वैकेंसी वापस से फिर से आ चुकी है दोस्तों। 9,970 पोस्ट है। जिन विद्यार्थियों का सपना अधूरा है वो वापस से अपने सपने को पूरा करने के लिए आप एक बार फिर से अपनी मेहनत में लग जाइए। अपनी जिंदगी में अपनी सफलता को प्राप्त करना है साथियों, तो आप इस टारगेट को ना छोड़े। आपका रेलवे का जो टारगेट है वो वापस से आप शुरू कर दीजिए। अभी आपके सामने फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे 10 तारीख से। तो जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सभी के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और जिन विद्यार्थियों ने 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों, वो भी विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके सामने जो तैयारी रहेगी वो आपके पुरानी तैयारी काम आती है। लगातार तैयारी कर रहे विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है, मौका आ चुका है। 2025 में मंजिल प्राप्त होने वाली है। तो सभी साथी चले आगे बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, आज के हमारे जो 14 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, वो 14 क्वेश्चन को मैंने एक साथ आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। और आगे हमारी जो क्लास रहती है, कंटिन्यू क्लास रहती है प्यारे बच्चों। ये कंटिन्यू क्लास आपके रेगुलर इवनिंग में शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। करंट अफेयर की क्लास होती है। इसमें आपके करंट अफेयर आपका वर्ल्ड का भी लेकर आता हूँ, इंडिया का लेकर आता हूँ, राजस्थान का भी लेकर आता हूँ। मैंने इससे पहले आपके 2 क्लासेस ऐसी पढ़ाई है साथियों, जिसमें जितने भी नए राज्यपाल, नए मुख्यमंत्री जो यहाँ पर घोषित किए गए थे, उन सभी राज्यपाल को यहाँ नियुक्तियां मिली है। कौन कौन से राज्य में मिली है, कौन कौन से स्थानों पर मिली है, उन सभी को हमने यहाँ पर आपको क्लास में एक साथ पढ़ा दिया। जितनी भी राजधानियां थी, जितने भी राज्यपाल थे, जितने भी नए मुख्यमंत्री थे, उन सभी को नियुक्तियां मिली थी, उनको मैंने एक साथ आपको पढ़ाया साथियों। तो हम आपके सामने कल इसी समय उपस्थित रहेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को धन्यवाद साथियों।